आज की क्लास में शुरू करना है मोर अबाउट सॉल्ट। ये टॉपिक स्टार्ट करना है और आज की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। तो हमने अब तक अपने जो प्रीवियस सेक्शंस थे या प्रीवियस क्लासेस जो थी उसमें हमने देखा था कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है ना। कैसे फॉर्म होता था? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते थे तब बनता था सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को कहते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब क्या होगा, हम इस वाले टॉपिक में हम उनका क्या पढ़ेंगे, सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस। ओके, सबसे पहले है एक्टिविटी 2.13। तो इस एक्टिविटी में क्या बोला है, ये जो केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं किसके, सॉल्ट्स के। तो ये इतने सारे जो हैं ये सॉल्ट्स के नाम दे रखे हैं, इनके क्या लिखने हैं, केमिकल फॉर्मूले। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसको ना एक बार तुम लोग पहले ट्राई करना, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आंसर मिल जाएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। फिर इसमें क्या करना है, जो एसिड्स हैं और जो बेसिस हैं, ये जो सॉल्ट्स जिस एसिड और बेसिस से बने हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, जिसमें जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स दे रखे हैं। पॉजिटिव क्या होते हैं, जो कि ये Na क्या हो गया, ये पॉजिटिव रेडिकल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लोरीन क्या हो जाता है, नेगेटिव रेडिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फिर उस हिसाब से इनको आइडेंटिफाई करके इनकी फैमिली में लिखना है। जैसे कि जो NaCl हो गया और Na2SO4 हो गया, ये किस में बिलोंग हो गए, सोडियम सॉल्ट्स में। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, Na आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, Na आ रहा है, तो इसलिए क्या हो गए, ये हो गए सोडियम सॉल्ट्स। फिर इसी तरीके से जो NaCl हो गया और KCl हो गया, ये किस फैमिली में बिलोंग हो गए, क्लोराइड सॉल्ट्स में। कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ एंड में Cl है और यहाँ लास्ट में Cl है। तो जो सेम चीज़ें, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, तो इनको क्या करना है, एक ग्रुप में इनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑलराइट, अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है 2.14 में कि यहाँ पे हमें क्या लेने हैं, सॉल्ट सैंपल्स लेने हैं। किस के, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन। और जो सॉल्ट्स इजीली हमें अवेलेबल हैं वो भी ले सकते हैं। फिर इनकी क्या चेक करनी है, सॉल्युबिलिटी चेक करनी है। जैसे कि कैसे चेक करनी है, इसके लिए हमें लेना है डिस्टिल वाटर। अब इसको क्या करना है, हमें पानी में मिलाना है। जब हम इन्हें पानी में मिलाएंगे तो क्या देखना है, फिर हमें इसका देखना है कि इन सॉल्यूशन का लिटमस पेपर पे चेक करना है कि ये लिटमस पेपर को कैसे चेंज कर रहे हैं, और फिर उस हिसाब से इनका pH पेपर पे फाइंड द pH, फिर इनका pH बताना है। तो फिर अगर pH बता देंगे तो हम क्या बता सकते हैं कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है, बता सकते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ये चीज़, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट। तो हमने इन सॉल्ट में क्या मिलाया है, कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिलाया है, उस हिसाब से हम बता पाएंगे। देखो, और फिर इस ऑब्जर्वेशन को कहाँ लिखने है, इस वाली टेबल में लिखनी है। तो ये जो होते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो दो सॉल्ट होते हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के और स्ट्रॉन्ग बेस के। न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं जो कि बने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, और इनका pH जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 7। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम नाइट्रेट ये जो है ये हो जाते हैं आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्यों हो जाते हैं ये बने, और न्यूट्रल सॉल्ट्स का मतलब बना होता है, ये बने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस से, और इनका pH कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स कैसे हुए, जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तब बनता है न्यूट्रल सॉल्ट्स। ओके,
अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट ये होते हैं आपके एसिडिक सॉल्ट्स। क्यों होते हैं ये एसिडिक सॉल्ट्स? ये बने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट्स है। तो एसिडिक सॉल्ट्स का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तभी तो ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा और वीक बेस होगा, है ना। तो इनका पीएच क्या होगा? इनका पीएच होगा लोअर देन 7। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? आ जाता है सोडियम एसीटेट। एक मिनट, ये आ जाता है हमारा सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होते हैं हमारे बेसिक सॉल्ट्स। अब ये बेसिक सॉल्ट्स का मतलब क्या हुआ कि इनका क्या होगा? एसिड कैसा होगा? एसिड होगा हमारा वीक और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा सॉल्ट कैसा है? बेसिक है। ओके, तो इनका पीएच क्या हो जाएगा फिर? इसका मतलब इनका पीएच होगा ग्रेटर देन 7। तो ये हो गया, यही ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिखनी है 2.4 में। सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रल बोलते हैं और विद पीएच वैल्यू ऑफ 7 हो गई। ऑन द अनदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक है विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। ऑब्वियसली यही सब समझाया मैंने अभी। दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, अब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है, तो उसको क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो पीएच क्या हो जाएगा? मोर देन 7 हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया? अब आते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। By now you have learned that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called, क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। हमें अब तक समझ में आ गया कि जब सॉल्ट किससे फॉर्म होता है? HCl से और किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारा कौन सा सॉल्ट बनता है? हमारा सॉल्ट बनता है NaCl, नमक हमारा इससे बनता है। तो दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड, और यही सॉल्ट है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। हमने ऊपर वाली एक्टिविटी में देखा था न्यूट्रल सॉल्ट में कौन कौन से गए थे? NaCl गया था और पोटेशियम नाइट्रेट गया था। तो क्या हुआ? ये जो NaCl हुआ ये क्या हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, सी वाटर contains many salts dissolved in it। जो सी वाटर होता है, कौन सा? खारा जो पानी होता है उसमें क्या होता है? उसमें कई तरीके के नमक होते हैं पानी में। जो क्यों होता है? सी वाटर कैसा होता है? नमकीन होता है। क्यों होता है नमकीन? क्योंकि उसमें बहुत सारे तरह तरह के नमक जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सा, किस चीज़ की अमाउंट ज़्यादा होती है? NaCl की, सोडियम क्लोराइड की सबसे ज़्यादा उसमें मात्रा जो होती है, परसेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। अब क्या होता है? ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, जो इतने सारे सॉल्ट्स जो मिक्स होते हैं उसमें से अलग किया जाता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्या होता है? जो ये सॉल्ट को जो जमा करते हैं, डिपॉजिट जो होता है उसको जो हम जमा करते हैं वो कहाँ मिलता है? जगह जगह पे मिलता है वर्ल्ड में, कहीं बहुत सारी जगह पे दुनिया में मिलता है। These large crystals are often brown due to impurities। अब जो नमक जो ये ऑब्टेन करते हैं पानी से, वो कैसा होता है? वो होता है ब्राउन कलर का। क्यों होता है ब्राउन कलर का? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसमें क्या होती है? गंदगी होती है। जो हम नमक खाते हैं वो क्या होता है? वो फिल्टर होके आता है, वो रिफाइन होके आता है, वो साफ़ सुथरा होके फिर आता है पैकेट्स में। तो उन नमक को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं रॉक सॉल्ट। जो इम्प्योरिटीज़ वाले जो सॉल्ट्स होते हैं जो ब्राउन कलर के होते हैं उनको बोलते हैं रॉक सॉल्ट।
Beds of rock salt were formed when seas of bygone ages dried up. तो ये जो रॉक सॉल्ट जो होता है ये फॉर्म कैसे होता है, ये ऐसे होता है जब ना ये नदियाँ या ओशन का जो पानी होता है, जो नमकीन पानी होता है, इसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में गड्ढा बनाते हैं बड़ा सा लंबा सा, उसे बोलते हैं बेड्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बेड्स। बहुत बड़े बड़े से होते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं, ये वाला खारा पानी, और फिर धूप में क्या होता है, ये सूख जाता है पानी, फिर नीचे क्या बचता है, वो नमक बचता है। फिर वो जो नमक बचता है उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं रॉक सॉल्ट। अब ये नमक क्या है, मिट्टी में है, तो इसलिए क्या हो गया, ये इम्प्योर हो गया। ओके, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक गोल्ड। फिर इस रॉक सॉल्ट को, ये जो नमक था, इसको क्या करा, इसको निकाला, फिर इसको फैक्ट्रियों में भेज दी जाती है जहाँ पे ये साफ सुथरा होता है, रिफाइन किया जाता है। You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom? अब तुम लोगों ने महात्मा गांधी की हिस्ट्री में पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने क्या किया था, दांडी मार्च किया था। क्यों किया था, क्योंकि ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे तो समझ ये है कि जो था ब्रिटिश ने क्या किया था, नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। तो फिर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। तो क्या हुआ, ये सोडियम क्लोराइड जो नमक है बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है, किसके लिए, कौन सा सिंबल है, ये स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अब ये जो कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है, NaCl होता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस। अब ये जो नमक जो होता है, ये जो कॉमन सॉल्ट जो होता है, ये क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। किसके लिए रॉ मटेरियल होता है, इससे बहुत सारी जो हम डेली यूज़ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इससे नमक के थ्रू जो होता है बनती हैं। जैसे कि क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और काफ़ी और चीज़ें। अब हम क्या देखेंगे, लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम क्या देखेंगे, इस एक सब्सटेंस से, कौन से सब्सटेंस से, कॉमन सॉल्ट से ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। अब ये कैसे बनता है, ये पिक्चर देखो, ये इस तरीके से बनता है। इसमें है ये कैथोड, यहाँ पे होता है एनोड, बिजली यहाँ से पास होती है, यहाँ से डालते हैं ब्राइन। व्हाट इज़ ब्राइन। अब ब्राइन क्या होता है, जब NaCl को पानी में डिसॉल्व किया जाता है उस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जो सोडियम क्लोराइड का जो वो जो सॉल्यूशन जो होता है, जो पानी में मिला होता है, जिसको बोलते हैं ब्राइन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है ये सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। देखो ये रिएक्शन, NaCl है, पानी में मिक्स था, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये क्लोरीन इधर गैस आई और हाइड्रोजन गैस इधर आई। ठीक, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और क्लोरीन गैस रिलीज हुई। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर। क्लोर किसके लिए आ गया, क्लोरीन के लिए, और एल्कली प्रोसेस, एल्कली इसके लिए आ जाता है, NaOH के लिए। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही मैंने बताया। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। अब क्या होता है, क्लोरीन गैस एनोड पे आती है। क्यों एनोड पे आती है, क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए पॉजिटिव जो है एनोड पे क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो कहाँ जाएगी, कैथोड पे जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन जो बनता है वो कहाँ बनता है, वो बनता है कैथोड के पास में। द थ्री प्रोडक्ट्स
प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स जो बने हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं। फिगर 2.8 शोज द डिफरेंट यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट। देखो अब क्या हुआ, ये क्लोरीन आया, इधर गया, हाइड्रोजन इधर जाएगी, अब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई, क्लोरीन गैस इधर से बाहर निकल गई, और NaOH ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ये NaOH यहाँ से निकाल लिया। अब इसके यूजेस क्या बोल रहे थे, 2.8 में लिखे हैं, ये लिखे सबके यूजेस। हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होती है, फ्यूल्स में, मार्गरेन में, अमोनियम फॉर फर्टिलाइज़र में, ये याद होने चाहिए। क्लोरीन जो होते हैं ये भी याद होनी चाहिए, इन सबके जो यूजेस हैं ये याद होनी चाहिए। जो NCERT में लिखी होती है ना, एक एक चीज़ जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, इवन जो फिगर्स में लिखी होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो क्लोरीन जो है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। क्लोरीन जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVCs, डिसइंफेक्टेंट्स, CBCs और CFCs और पेस्टिसाइड्स में यूज़ होता है। यूजुअली क्लोरीन जो है, देखो वाटर ट्रीटमेंट, जो भी वाटर पानी की जो साफ़ सफाई होती है उसमें क्या यूज़ होता है, क्लोरीन, ठीक है। अब NaOH कहाँ यूज़ होता है, डिग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो NaOH जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो कहाँ यूज़ होता है, सोप फैक्ट्री में, साबुन बनाने की फैक्ट्रीज में। अब हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। Bleaching powder. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride brine. हमने अभी क्या देखा कि क्लोरीन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, जब हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइज कर रहे थे, जब सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ये जो क्लोरीन गैस जो बनी है ये कहाँ यूज़ होती है, ये मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होती है, किसके, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, जो कि होता है, स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो क्लोरीन जो प्रोड्यूस हुआ था, तो उसको हम किस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, और इससे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaClO ट्वाइस, ठीक है। पर लेकिन जो है इसका एक्चुअल जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है। जो होता है इसका ये रियल नहीं है, जो रियल वाला है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। तो हमें बुक के लिए हमने ये लिखा है, इजी के लिए ये वाले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, ब्लीचिंग पाउडर बना, और क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ओके। अब पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर की यूज़। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, ब्लीच करने के लिए कपड़ों पे, सो दैट हम उनको कलर कर सकें। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ब्लीच करने के लिए वुड पल्प को, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। और ब्लीच हम कहाँ करते हैं, साथ ही हम लॉन्ड्री में भी ब्लीच करते हैं। तो ये तो डेली लाइफ से भी यूज़ निकाल सकते हैं, और थोड़ा कॉमन सेंस से भी। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, हम ब्लीचिंग पाउडर को कैसे यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे यूज़ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में। कहाँ यूज़ करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में ही यूज़ करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो ब्लीचिंग पाउडर को ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ किया जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर में और पानी की सफाई करने के लिए और क्या यूज़ किया जाता है, क्लोरीन वाटर। लेकिन क्लोरीन वाटर, ठीक है, क्लीनिंग ये हो गया, ड्रिंकिंग वाटर को फ्री किस जर्म्स को क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब आ जाता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एट्सेट्रा, ठीक है। बेकिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है, किचन में यूज़ होता है। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, और समटाइम्स इसको कहाँ यूज़ करते हैं, फास्टर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि
कई बार जो होते हैं छोले जो होते हैं भिगो के रखने पड़ते हैं रात भर, तो उसमें क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं अगर रात भर नहीं भिगो पाए, क्योंकि उनको भिगोना पड़ता है। अगर नहीं भिगो पाए और आपको एकदम बनाने हैं तो क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं, उसको उबालने के लिए रख देते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, वो फास्टर कुकिंग कर देता है, जो प्रोसेस जो होता है रात भर का वो कम हो जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रहा इसका फॉर्मूला। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। हम वही पढ़ रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ही के बारे में पढ़ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, तो इसलिए ये कॉमन हो जाता है। तो हमने क्या लिया, तो ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड लेंगे जब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पानी आएगा, CO2 आएगा, अमोनियम गैस आएगी, फिर बना ये हमारा अमोनियम क्लोराइड, और ये आ गया हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? क्या ये एक्टिविटी हमने चेक करी थी एक्टिविटी 2.4 में हमने करी थी। ये किस में आया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2.14 में। देखना ये लास्ट वाली में था। ये क्या था, बेसिक सॉल्ट है। ठीक, क्यों है बेसिक सॉल्ट, इसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो ये क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है। कैन यू को रिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। ये क्यों, तो फिर तुम बता सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि ये न्यूट्रलाइज करने के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक बेसिक क्या है, बेसिक सॉल्ट है। इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये आगे बेसिक सॉल्ट, ये क्या है, ये माइल्ड होता है और नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। देखो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये दे रखी है कि जब ये हीट किया जाता है कुकिंग के समय में, तो क्या रिएक्शन बनती है, बेकिंग सोडा कैसे टूटता है, ये लिया हमने बेकिंग सोडा, हीट हो रहा है, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, तो ये तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। तो ये घर में जो होता है बेकिंग सोडा, क्योंकि यूजुअली किचन में यूज़ होता है और कुछ वैसे भी यूज़ होता है किचन में, चीज़ों में घर में यूज़ होता है, कॉमनली यूज्ड इन द हाउस होल्ड। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, अब इसके पढ़ेंगे हम यूजेस। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा किस लिए यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब सबसे पहले बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही अलग अलग होते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, एक होता है, बट एक नहीं होता, अलग होता है। विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, बेकिंग सोडा का, जो कि होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। किसका मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे का और माइल्ड एडिबल एसिड, वो एसिड जो हम खा सकते हैं, जो वीक होता है उस एसिड का, जैसे कि टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में होता है, इमली में होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये बेकिंग पाउडर ऐसे बनता है। अब इस बेकिंग पाउडर को व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर, या तो हीट करते हैं या मिक्स करते हैं किस में, पानी में, तो ये वाली रिएक्शन बनती है, ये वाली रिएक्शन मतलब फॉलो होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट किया या फिर मिक्स किया फ्रॉम एनी एसिड, यह है फ्रॉम एनी एसिड से क्या मिला, हाइड्रोजन आयन। हमें पता है एसिड क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन। अब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। तो हमारा क्या बनता है, एक सोडियम सोल्ट बनता है एसिड का। सोडियम सोल्ट कहाँ से आया है, वो यहाँ से आए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड
ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है कि हम बेकिंग सोडा को कहाँ पे भी यूज़ करते हैं, या बेकिंग पाउडर को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि केक बनाने में, या फिर जब क्या बनता है, और क्या बनता है, भटूरा बनाने के लिए क्या डालते हैं, बेकिंग पाउडर जो डालते हैं। तो क्या होता है, जो CO2 जो निकलता है ये क्या करता है, उनको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है, केक को या भटूरों को क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ब्रेड में भी ये डलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। अब ये जो बेकिंग सोडा होता है ये हमने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लास में कि एंटासिड्स में हम क्या लेते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, जब पेट में इनडाइजेशन हो जाता है तो एंटासिड्स जो होते हैं बेकिंग सोडा को हम एज ए एंटासिड्स भी ले सकते हैं, एंटासिड्स ले सकते हैं। तो क्या होता है, ये एल्कलाइन होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। तो जो एक्सेस एसिड जो हो जाता है स्टमक में उसको क्या करता है, ये रिलीफ करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये कहाँ भी यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है एज ए सोडा एसिड। ओके, अब आता है वॉशिंग सोडा। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3.10H2O, जिसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बनता है, अनदर कंपाउंड, क्या बोल रहे हैं कि जो अनदर कंपाउंड जो बनता है नमक से वो बनता है वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला ये लिखा है। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो हमने क्या देखा है, हमने अभी ऊपर वाली में क्या देखा था कि सोडियम कार्बोनेट जो था वो ऑब्टेन कर रहे थे हम कैसे, बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। देखो चलते हैं, बेकिंग सोडा ये आ गया। हमने क्या करा था, हीट किया था यहाँ पे सोडियम बेकिंग सोडा को, हीट करने पे क्या मिला, ये मिला सोडियम कार्बोनेट। ओके, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिल गया, हमने बना लिया सोडियम कार्बोनेट अबव रिएक्शन से, ये आ गया बेकिंग सोडा से। अब इसका क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसमें क्या मिलाते हैं, हम पानी मिलाते हैं, तो इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। जब पानी मिलाते हैं तो इसमें क्या हो गया, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब क्या होता है, NaCl में हम पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं बनता, ये बनता है क्रिस्टल। ओके, इट इज़ ऑल्सो अ क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है। अभी हम और पढ़ेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, तो समझ में आ जाएगा। What does 10H2O सिग्निफाई। तो ये जो इसमें जो डॉट लगा के 10H2O लिखा है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, डज इट मेक N2CO3 वेट। क्या इसको Na2CO3 को वेट कर देता है, नहीं वेट करता, क्योंकि क्या करता है, ये क्रिस्टलाइज करता है। हम इसको पढ़ेंगे, वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, हमारा बेस है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये हमारा वॉशिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने क्या बताया, ये बेकिंग सोडा है। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। यूजेस पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के। सोडियम जो कार्बोनेट होता है यानी कि वॉशिंग सोडा, इस यूज़ कहाँ यूज़ किया जाता है, गिलास में, सोप में एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। सेकंड है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरॉक्स। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए। कौन सा सोडियम कंपाउंड, जैसे कि बोरॉक्स। सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा, इसको यूज़ भी किया जाता है एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जैसे कि सर्फ है ना, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसको
साफ क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ भी किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसको यूज़ करते हैं पानी की जो हार्डनेस होती है, कहीं कहीं जगह पे क्या होता है, पानी जो होता है वो हार्ड होता है, तो उसको वॉशिंग सोडा जो हेल्प करता है, वो हेल्प करता है पानी की जो हार्डनेस जो होती है उसको रिमूव करने में। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये वॉशिंग सोडा जो होता है ये सर्फ को बोलते हैं, जो हम डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसको बोलते हैं, नहीं, ये वॉशिंग सोडा वो नहीं होता, लेकिन ये एक तरीके का उसका इंग्रेडिएंट बोल सकते हैं कि इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन ये खुद से वो नहीं होता डिटर्जेंट पाउडर। ओके, तो ये जो क्लीनिंग एजेंट बोल रहे हैं, तो इसको क्लीनिंग एजेंट एज ए वॉशिंग सोडा को क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सर्फ नहीं होता, ये सिर्फ इंग्रेडिएंट होता है उसमें, क्योंकि जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इस एक्टिविटी में हमने इसमें एक टेस्ट ट्यूब लिया है और उस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है क्रिस्टल्स लिए हैं, किसके? कॉपर सल्फेट के। अब इस कॉपर सल्फेट में, अच्छा हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जो 10H2O था ना, कि पानी जो होता है ये क्या ये गीला कर देता है सॉल्ट को या फिर क्रिस्टल बना देता है? तो हमने पढ़ा था क्रिस्टल बना देता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि क्रिस्टल्स होते हैं, क्या ये सच्ची में पूरी तरीके से ये ड्राई होते हैं? इसमें जो क्रिस्टल में पानी होता है, अब हम इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे। तो हमने क्या लिया है, पहले एक्टिविटी से हमें प्रूफ कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए जो एक्चुअली में जो होता है ब्लू कलर का। फिर हमने इसे क्या करा है, कलर क्या था, कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, ठीक है, हमने इसे हीट करा। हीट करने के बाद क्या हो गया, इसका कलर हो जाता है वाइट। डिड यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? तो हम क्या देखते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या आ जाते हैं, हीट करने पे साइड साइड में वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती है। तो ये कहाँ से आई हैं, वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? तो ये कहाँ से आई हैं, ये कॉपर सल्फेट में से निकली हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो आफ्टर हीट करने के बाद जो कॉपर सल्फेट जो बचा है, जिसका कलर वाइट हो गया, इसमें 2-3 बूंदे पानी की डाल दो सैंपल में, तो क्या होगा, इस सैंपल से क्या होगा, ये कलर जो है ब्लू कलर वो वापस आ जाएगा। तो हम यही देखेंगे कि जो ब्लू कलर था वो वापस आ जाता है, इसलिए ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। यस, तो हमने क्या देखा कि जो क्रिस्टल जो होते हैं उसमें पानी होता है, जब उसे हीट करते हैं तो वो पानी आ जाता है, एवोपरेट होता है ना, बनने जलने पे, गर्म होने पे, वो चीज़। तो कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म, जो सॉल्ट्स जो होते हैं जिसमें वाटर जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई, क्या था, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल था वो कैसा लग रहा था देखने में, सीम टू बी ड्राई था। कंटेन, उसके अंदर क्या था, ड्राई था क्रिस्टल देखने में, पर उसके अंदर क्या था, पानी था। कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जब ऐसे चीज़ों में पानी होता है तो इसे क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि क्रिस्टल था इसलिए क्रिस्टलाइजेशन, पानी था उसके अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसे ऐसे याद कर लो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इससे क्या किया था, हीट, हमने क्रिस्टल को हीट किया था, फिर इससे क्या हुआ था, वो वाटर क्या हो गया था, एवोपरेट हो गया था, रिमूव हो गया था, जिसकी वजह से सॉल्ट क्या हो गया था, वाइट हो गया था, उस कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो गया था, वाइट हो गया था। फिर हमने उसे क्या करा था, गीला किया था, 2-3 बूंदे पानी डाली थी। इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स, तो हमने देखा था ब्लू कलर वापस आ गया था। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. तो water of crystallization क्या होता है, वो होता है कि जो एक salt होता है उसमें जो fixed number of water के molecules जो होते हैं उसको बोलते हैं water of crystallization। अब हमने देखा था जो सोडियम कार्बोनेट था Na2CO3 में कितने molecules थे water के, 10 थे, 10H2O। तो ये क्या हो जाता है, 10 क्या हो जाता है इसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, पानी के। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होता है, केमिकल फार्मूला ये होता है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2 इज वेट। तो
अब क्या है, हम बता सकते हैं, हम क्या है, तुम लोग जो हो आंसर कर सकते हो कि Na2CO3 का जो 10H2 है ये जो है ये इस वेट है कि नहीं। जवाब दे सकते हैं ओके कि नहीं। ओनली वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। और ऐसे ही एक और सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो होता है जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। 2 मॉलिक्यूल किसके होते हैं? वाटर के होते हैं। अब देखते हैं, लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। अब इसके हम इस सॉल्ट का क्या देखेंगे? हम यूज देखेंगे। किसका? जिप्सम का। ये होता है जिप्सम। ये जिप्सम इंपॉर्टेंट है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और 2 वाटर मॉलिक्यूल वाटर के क्या बनाता है? ये बनाता है जिप्सम। तो जिप्सम जो होता है यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। तो कैसे? हम क्या करते हैं, जिप्सम लिया, उसे 373 केल्विन पे क्या करा हमने? हीट किया। अब क्या होगा, इसे हीट करने पे क्या होगा, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे, लूजेस, एवापोरेट, और ये क्या बन जाएगा? बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। और कितना वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा? सिर्फ हाफ, बाकी तो चले गए, 1.5 तो चले गए, एवापोरेट हो गए। बस इतना, हमें इतना ही करना है। हमें क्या है, एक चीज़ और, हम कि हमें पूरा पानी नहीं एवापोरेट करना, हमें इतना थोड़ा पानी बचाना है। कितना बचाना है? सिर्फ हाफ, हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन दी राइट पोजीशन। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जब फ्रैक्चर जब हो जाता है तो डॉक्टर क्या लगाते हैं? प्लास्टर में यही भरते हैं, प्लास्टर के अंदर इसे ही भरते हैं। Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। अब क्या होता है, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये वाइट कलर का होता है। अब इसको हम पानी में मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। और ये जिप्सम कैसा होता है? ये हार्ड सॉलिड मास होता है। तभी हम जिप्सम को फ्रैक्चर में यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि पहले हमारा क्या बन गया? वाइट पाउडर बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? वो वाइट पाउडर बन गया, तभी हम उसको फिल कर पाएंगे। अब देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाइट पाउडर है, अब उसमें पाउडरी फॉर्म है, उसमें हमने पानी मिलाया और फिर जल्दी से डॉक्टर ने फिल कर दिया फ्रैक्चर में, फिर वो क्या होता है? हार्ड हो जाता है। ओके, ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया, और ये हमारा क्या बन गया? जिप्सम। ओके, Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization। हमने क्या करा है? कह रहे हैं नोट करो कि हमने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या है? हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। हाफ वाटर मॉलिक्यूल, हाउ कैन यू गेट हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल? हम कैसे आधा पानी कैसे ला सकते हैं? ये यही क्वेश्चन करें कि कैसे ले आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये एक लिखने का तरीका है। बैलेंस किया है। इट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या कह रहे हैं कि जो अगर एक मॉलिक्यूल में आधा होता है और एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास इसी का CaSO4, तो इसे कैसे लिख देंगे? अगर ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4 में क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल हो जाएगा पूरा पानी का। हम दोनों जोड़ देंगे, आधा पानी इधर आधा पानी इधर, क्या हो जाएगा? पूरा एक हो जाएगा। और CaSO4 और इधर भी CaSO4, उसके कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये यही बोल रहे हैं। और इसको इसे ऐसे भी समझो क्योंकि ये हम लिखने का तरीका है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये थोड़ा ऐसे नहीं होता, थोड़ा अलग तरीके से हो जाता है, बस थोड़ा सा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़। और कहाँ यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? टॉयज़ बनाने में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन में, और कहाँ पे? फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। सरफेस को कहाँ स्मूथ करने के लिए भी यूज़ होता है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या कह रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है हेमीहाइड्रेट
जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? तो इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले या फिर एशियंट में क्या था, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? पेरिस में। इसलिए यहाँ पे आ जाता है पेरिस, बस इसलिए बोलते हैं इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaClO2? तो ये क्या था? ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो कॉमन नेम क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन इविल्स ब्लीचिंग पाउडर। तो हमें ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिल रहा था? क्लोरीन में हम क्या मिला रहे थे? स्लेट लाइम, और स्लेट लाइम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे थे, वो है ये ब्लीचिंग पाउडर। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, क्या यूज़ करते हैं? सोडियम कंपाउंड सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर में क्या यूज़ कर रहे थे? सोडियम कार्बोनेट, इसका यूज़ था ये सोडियम कार्बोनेट का। व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? अब क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये है हमारा, क्या है ये? बेकिंग सोडा। इसको हम क्या करते हैं? इसको हीट करने पे क्या मिलता है? हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। ऊपर रिएक्शन थी, हीट करा था हमने बेकिंग सोडा में जाके देखना हीट करने पे क्या मिला था हमें? सोडियम कार्बोनेट और CO2 और H2 रिलीज हुआ था। अब कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो ये इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो ऊपर हम पढ़ते हुए आए हैं ना, उसी की इक्वेशंस, उस पर ही डिपेंड है ये क्वेश्चन। ये आ गई रिएक्शन लास्ट वाले आंसर की, 5th की। ओके, तो ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं, और ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चंस हैं, इसके बाद एक्सरसाइज है करना ये, और फिर जो ना समझ में आए लिख देना कमेंट सेक्शन में। ओके, अब फिर अगली क्लास में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।